कल हमारे एचटीएमएल का फॉर्म चल रहा था। उसमें हमारा एक टेक्स्ट फील्ड हुआ था, एक पासवर्ड, एक डेट, एक फाइल, रेडियो और चेकबॉक्स। इतना हुआ था। 140 दोबारा बताएंगे अभी दूसरा फॉर्म बनाएंगे, उसमें बताएंगे सारे दोबारा से। आगे का टॉपिक लिखिएगा। आगे का टॉपिक है हमारा टेक्स्ट एरिया। जब कभी भी आपको फॉर्म बनाना है, मैं बताया था एक फॉर्म टैग, एक इसका नाम कोई भी दे दो, और इस नाम का काम है फॉर्म को आइडेंटिफाई करना। एड्रेस, और यहां पर एड्रेस के लिए हमें लेना होता है एक टेक्स्ट एरिया टैग ओपन, टेक्स्ट एरिया टैग क्लोज। टेक्स्ट एरिया का एक नाम देना होगा। हमने कोई भी नाम दे दिया। जैसे ही आपने टेक्स्ट एरिया टैग लगाया, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया आपका कुछ इस टाइप से आ रहा होगा। और इस टेक्स्ट एरिया के अंदर एक फैसिलिटी आती है कि आप इस बॉक्स को रीसाइज भी कर सकते हैं, कितना भी छोटा कितना ही बड़ा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये डिफॉल्ट थोड़ा बड़ा आए। तो इसके अंदर आपको यूज करने होंगे कुछ एट्रीब्यूट्स। पहला एट्रीब्यूट्स होता है हमारा रोज का। मैंने कहा 5 रो। मैंने कहा कॉल्स मेरा 40 कॉलम्स। ये डिफॉल्ट डिसाइड करेगा इसका 5 रो कहाँ होगा, 40 कॉलम्स कहाँ होंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का साइज इंक्रीज भी हो गया होगा। इसमें आप प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ लिखा एंटर योर एड्रेस, ये इस बॉक्स के अंदर आएगा। और जैसे यूजर टाइप करेगा ये प्लेस होल्डर रिमूव हो जाएगा। ये टेक्स्ट एरिया हो गया जब आपको यूजर से इनपुट लेना होगा। मैंने सेम कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहां पर मैंने इनपुट यहीं से डाला। अपना कोई भी इनपुट यहां से डाल दिया, मल्टीपल लाइनों था। फाइल को सेव किया। दूसरे वाले टेक्स्ट एरिया में आपका इनपुट भी आ रहा होगा, लेकिन अभी यूजर इसको चेंज भी कर सकता है और अपना दूसरा इनपुट भी डाल सकता है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यह कंटेंट केवल रीड हो, राइट ना हो। एक मैंने इनपुट के अंदर बताया था आपको डिसेबल्ड। डिसेबल्ड से क्या होगा, ये बॉक्स पूरा डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल टाइप का दिखाई दे रहा है, दूर से देख रहे होंगे आप। लेकिन मुझे डिसेबल नहीं कराना, मुझे इस कंटेंट को रीड कराना है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज करना है आपको रीड ओनली। रीड ओनली से क्या होगा, केवल कंटेंट रीड होगा, बॉक्स डिसेबल नहीं होगा। जैसा बॉक्स ये है वैसा ही बॉक्स ये है। बस अंतर क्या है कि ये कंटेंट रीड हो सकता है, इसमें राइट नहीं हो सकता। केवल यही अंतर है दोनों। अब यहाँ पर दोनों बॉक्स अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो कुछ इस टाइप से बनाएंगे। यूजर को कुछ टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले कराना है तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। सर सेलेक्ट, हमें यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बनाना है सेलेक्ट टेक्स्ट से। तो मैंने यहाँ पर लाइन ब्रेक किया और यहाँ लिखा सेलेक्ट ईयर। तो सेलेक्ट ईयर जैसे मेरा पैराग्राफ का कंटेंट आता बाय डिफॉल्ट वैसा ही डिस्प्ले हो रहा होगा। ये तो यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट टैग ओपन, सेलेक्ट टैग क्लोज, और इस सेलेक्ट का एक नाम देना होता है। कोई भी नाम दे दो। इस सेलेक्ट के अंदर आपको ऑप्शन देने होते हैं। पहला ऑप्शन दिया मैंने ईयर का। पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आता है और बाकी के जो ऑप्शन होंगे वो आपके ड्रॉप डाउन में आएंगे। यहाँ पे आप कितनी भी ईयर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एरिया जो बनाया ये सेलेक्ट टैग ने बनाया, और पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ रहा है और बाकी के ऑप्शन आपके ड्रॉप डाउन में आ रहे होंगे।
इनमें से कोई सी भी ईयर चूज कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये ईयर जो लिखा हुआ पहला ऑप्शन ये भी सिलेक्ट हो रहा है। जब ये भी सिलेक्ट हो रहा है तो डाटाबेस में इस ये भी जा सकता है, नहीं जा सकता है। मैं चाह रहा हूं बाय डिफॉल्ट ये आना चाहिए, जैसे ड्रॉप डाउन खोलें तो ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी ये सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको पहले वाले ऑप्शन में कुछ एट्रीब्यूट सेट करने हैं, हमें इसको डिसेबल करना है। अब ये परमानेंट डिसेबल हो गया, अगर डिसेबल लगाते हैं तो अब तो आ ही नहीं रहा, बाय डिफॉल्ट तो आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, सेलेक्टेड। जब मैं इस ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करूं तब मेरा पहला वाला ऑप्शन डिसेबल हो। अगर मैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट नहीं करता हूं तो पहला वाला ऑप्शन मेरा डिसेबल नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट आया ये, और जैसे ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे पहला ऑप्शन डिसेबल हो चुका है, अब ये सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, इनमें से सेलेक्ट होगा। अब यहां पर अगर मुझे ईयर लिखनी पड़े 1910 से लेकर 2050 तक की, तो मुझे तो बहुत सारे ऑप्शन लगाने पड़ेंगे। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस ऑप्शन का लूप चलाएंगे हम जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर जहां से लूप चलाएंगे जहां पर एंड करेंगे उतने ही हमारे ऑप्शन बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लेस होल्डर में चला सकते हैं, इसमें कुछ बटन भी होते हैं। पहला बटन में लिया इनपुट, जिसका टाइप है सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट का काम फॉर्म के डाटा को सबमिट कराना, ये सबमिट नाम का बटन आएगा। लेकिन मुझे इस बटन का नाम चेंज करना है, मुझे सबमिट नहीं रखना। आपको यहाँ पर एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट, और मैं लिख दिया सेंड। अब ये सेंड नाम का बटन आ रहा होगा, बाय डिफॉल्ट सबमिट का बनेगा। अगर आपको बटन का नाम चेंज करना है तो आपको वैल्यू देनी होगी। इस बटन को बनाने का दूसरा तरीका भी आपके पास, बटन जिसका टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ओपन क्लोजिंग के बीच में जो कुछ लिखेंगे उस नाम का बटन बनेगा। अब ये लॉगिन का बटन बन गया, और दोनों बटन का काम है फॉर्म के डाटा को सबमिट कराना। फॉर्म का डाटा सबमिट हो रहा है। इसके बाद यहां पर एक और बटन बनाएंगे, इनपुट टाइप रीसेट, और एक इसकी वैल्यू रीसेट। इसका काम है फॉर्म के डाटा को रीसेट करना। कैसे? मैंने यहाँ पर इनपुट डाला, मैंने यहाँ पर कुछ इनपुट डाला, जैसे रीसेट किया दोनों वैल्यू ब्लैंक। तो हमेशा ध्यान रखना, सबमिट का बटन हमेशा फॉर्म टैग के अंदर ही लगता है, क्योंकि फॉर्म का डाटा सबमिट होना है। और अगर फॉर्म को रीसेट करना है तो यह भी आपको अंदर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म का डाटा भी रीसेट करना है। बाकी दो बटन और बता रहा हूं मैं। एक बटन टैग ओपन क्लोज, ये फॉर्म से बाहर बनेगा। क्लिक, ये क्लिक नाम का बटन, या इस बटन को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं आप, बटन जिसका टाइप इज इक्वल टू बटन, ओपन क्लोजिंग के बीच में जो कुछ डालेंगे उस नाम का बटन बनेगा। इन दोनों बटनों का काम है जावास्क्रिप्ट और jQuery के एक्शनों को परफॉर्म कराना। जैसे आप देखते होंगे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी यूजर उस पर क्लिक कर रहा है तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, तो वहां पर उन दोनों बटनों को आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्म का डाटा सबमिट करना है, आपको दोनों बटन कुछ इस तरीके से बनाने पड़ेंगे। चाहे आप सबमिट करने के लिए ऐसे बनाए बटन को, चाहे आप बटन को ऐसे बनाए, दोनों का सेम मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये कुछ बटन है। लेकिन ध्यान रखना, क्या करेंगे, आपको फॉर्म को टेबल की हेल्प से बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म को टेबल की हेल्प से कैसे बनाते हैं थोड़ा सा देखिएगा। तो मैं यहाँ पे एक नया फॉर्म बनाता हूँ, form2.html। और यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक टेबल बनानी है, थोड़ा देखना ध्यान से। तो टेबल बनाने के लिए टेबल टैग, टेबल का एक बॉर्डर मैंने दिया 2 पिक्सल का, और मुझे फर्स्ट रो के अंदर 2 TD, इसमें लिखा एंटर नेम, और एक TD जिसमें लिख दिया मैंने अमित। और ये रो मैंने यहाँ पर मल्टी टाइम फॉर्म पेस्ट कर दिया। सेम डाटा आ रहा होगा, रन कीजिए फॉर्म 2 को,
ऐसी आएगी टेबल मेरी, कोई दिक्कत नहीं आता है। हर रो में 2 कॉलम में एंटर नेम, नेम आ रहा है, एंटर नेम, नेम आ रहा है, एंटर नेम। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना यह है जी, इस टेबल के अंदर मुझे फॉर्म टैग को एक्टिव करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज। अब फॉर्म टैग क्लोज कहाँ होगा, टेबल क्लोजिंग से जस्ट पहले, क्योंकि टेबल के बाद मैंने ओपन किया है, तो टेबल क्लोजिंग से पहले ये क्लोज होगा। इस फॉर्म का एक नाम दे दो कोई भी, माई फॉर्म 2। अब यहां पर एंटर नेम में लूंगा मैं इनपुट, यूजर से इनपुट लेना है, जिसका टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, एक इसका नाम, बाकी प्लेस होल्डर वगैरह जो कुछ पढ़ा है आपने सब कुछ डाल सकते हो यहां पर। ठीक है, यहां लिखा मैंने एंटर पास वर्ड, और इसमें क्या लिखूंगा, इनपुट टाइप पासवर्ड, एक इसका नाम पास कर दिया, बाकी प्लेस होल्डर में लिखा मैंने एंटर पास। यहां लिखा मैंने टिक वाले, मुझे चेक बॉक्स जो बनाने हैं। अब चेक बॉक्स मुझे 4 बनाने चाहिए, इसको डाउन किया। पहला चेक बॉक्स होगा मेरा इनपुट टाइप चेक बॉक्स। कल बताया था जितने भी चेक बॉक्स बनाते हैं, चेक बॉक्स मल्टीपल चेक होते हैं और रेडियो एक चेक होता है। इसका एक नाम, एक इसकी वैल्यू, वैल्यू देते हैं जो डाटाबेस में जाती है, और इसका एक नाम दे दिया जो वहां पे डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से मैंने मल्टीपल चेक बॉक्स बना दिए यहाँ पर 4, पीएचपी का, जावा का, एचटीएमएल का, और एक जेएस का। वैल्यू जो जाएगी डाटाबेस में जेएस, एचटीएमएल और जावा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर मैंने जेंडर बना दिया। जेंडर के लिए आपको यहाँ पे यूज करना होगा इनपुट टाइप रेडियो, एक इसका नाम कुछ भी दे दो, एक इसकी वैल्यू जो डाटाबेस में जाएगी, और ये जो दिखाई देगा एक और इनपुट टाइप अगेन रेडियो, इनका भी नाम सेम होता है, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट। और मैंने यहां पे क्या किया, इन दोनों कॉलमों को मर्ज किया, कॉल स्पेन टू, इसके अंदर दोनों कॉलम मर्ज कर दिए। और यहां बनाना है मुझे इनपुट टाइप सबमिट, और एक मैंने सेंटर टैग भी ले लिया यहां पर, और यहां बनाया इनपुट टाइप सबमिट। मेरा फॉर्म कुछ इस टाइप से आ रहा हो, ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब मुझे पूरे फॉर्म को उठाकर कहां ले जाना है, सेंटर में। तो क्या लगाऊंगा, टेबल से पहले सेंटर टैग ओपन और सेंटर टैग क्लोज। पूरा फॉर्म उठ के सेंटर में आ चुका होगा। मुझे टेबल की एक विड्थ देनी है, मैंने टेबल की एक विड्थ दे दी, और विड्थ कर दी मैंने 60%। किसका लेगा, बॉडी का। अब इस 60% को दोनों टीडी में डिवाइड किया, इसकी विड्थ इज इक्वल टू, मैंने कर दी 40%, और इसकी विड्थ इज इक्वल टू, इसकी कर दी 60%, टोटल 100% हो गया। कैसे आ रहा होगा, कुछ इस टाइप से आएगा। अब इस वाली रो से पहले एक रो और बनानी है आपको, एक रो बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टीआर से पहले एक और टीआर, टीएच, दोनों कॉलम मर्ज किए, कॉल स्पेन टू, और इसका नाम दिया मैंने माई फॉर्म। इसकी रो की एक हाइट दे दी मैंने, हाइट इज इक्वल टू 70 पिक्सल, वीजी कलर इज इक्वल टू ऑरेंज, और टीएच है तो कंटेंट सेंटर में आ रहा होगा मेरा कुछ इस टाइप से। और टेबल के बॉर्डर को रिमूव कीजिए, मुझे टेबल में बॉर्डर नहीं चाहिए। कहाँ है, देखो जी सारे फील्ड बिल्कुल ऑर्डर में आ रहे होंगे आपके, बन गया आपको। ये एक सीक्वेंस में आएंगे, ये एक सीक्वेंस में आएंगे, और जो बटन है हमने टोटल विड्थ के सेंटर में दे रखा है, टोटल विड्थ के सेंटर में आ रहा है।
अगर आपको फॉर्म को टेबल की हेल्प से बनाना है तो कुछ इस टाइप से बनाएंगे। चेक बॉक्स है, एक चेक हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। रेडियो में हमेशा एक ही चेक होता है, इसलिए जब आपको एक चेक कराना है तो रेडियो का यूज करेंगे, और मल्टीपल चेक कराने हैं तो आपको चेक बॉक्स का यूज करना होगा। लिख लें जी, क्या लिखना है? आगे का टॉपिक लिखिए, फॉर्म विथ फील्ड सेट। हाँ, आपने बहुत सारे फॉर्म ऐसे देखे होंगे जो सेक्शनों में डिवाइड रहते हैं। मतलब सेक्शनों में कैसे डिवाइड रहते हैं? कोई सेक्शन एक जैसे एजुकेशन का है, उसमें एजुकेशन में एक 10th का बॉक्स बना दिया, 12th का बना दिया, ग्रेजुएशन का बना दिया। एक आपका एड्रेस का है तो आपका हाउस नंबर क्या है, आपकी स्ट्रीट क्या है, कुछ इस तरीके से मतलब बॉक्स मतलब एरिया सेक्शन में क्रिएट कर देते हैं फॉर्म को। तो अगर हमें भी वही चीज बनानी पड़े तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो यहाँ पर फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग, मैं टेबल यूज नहीं कर रहा, सिंपल बना रहा हूं। मैं लिखा एफ नेम, सबसे पहले फर्स्ट नेम चाहिए मुझे। इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक इसका नाम एफ एन कर दिया। दूसरा लिया एल नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट अगेन, इसका एक नेम एल एन। मैंने लाइन ब्रेक नहीं किया है तो दोनों फील्ड मेरे आमने सामने आ रहे होंगे, एक ये आएगा एक ये आएगा, कोई दिक्कत? अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सेक्शन बनाना कहां से है। मुझे सेक्शन यहीं से बनाना है जी। तो जहां से सेक्शन बनाना है वहां से आपको फील्ड सेट ओपन और फील्ड सेट क्लोज करना होगा जहां तक सेक्शन चाहिए। लाइनिंग आएगी, जहां से सेक्शन चाहिए इस तरीके का सेक्शन बनेगा। तो जहां से बनाना है वहां पे फील्ड सेट ओपन, और जहां तक बनाना है वहां पे फील्ड सेट क्लोज। अब वहां पर जो सेक्शन बनेगा एक लाइनिंग का, बॉर्डर का, अब उसके बीच में बताना पड़ेगा ये सेक्शन बनाना किसका है। तो जो नाम देना है वो नाम देना है आपको लीजेंड के अंदर। मैं लिख दिया एजुकेशन, एजुकेशन का बना दिया। अब इसके अंदर गया 10th, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक इसका नाम कर दो 10th ही कर दिया मैंने। लाइन ब्रेक किया मैंने और एक लिया मैंने 12th, इनपुट टाइप टेक्स्ट, दो ही फील्ड बनाऊंगा, एक इसका नाम 12th। तो ये हमारा बनके कैसे आया होगा चेक कीजिएगा। जहां से आपने फील्ड सेट ओपन किया वहां से लाइनिंग स्टार्ट हुई, जहां पर फील्ड सेट क्लोज किया वहां से लाइनिंग क्लोज हुई, और लाइनिंग के बीच में ये जो कंटेंट आ रहा है आपने किस में डाला था, लीजेंड के अंदर। और हमेशा इसकी पोजीशन यही रहेगी टॉप लेफ्ट पर। आप सोचिए कि ये सेंटर में आ जाए, राइट में आ जाए, नहीं आ सकता, ऑलवेज ये यही रहता है, इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। अब मुझे फील्ड सेट के बाहर जाना है, मैंने बनाया DOB, इनपुट टाइप डेट, एक इसका नाम डी। तो ये मेरे फील्ड सेट से बाहर आ रहा होगा क्योंकि मैंने बाहर यूज किया है। थोड़ा सा गैप चाहिए टॉप से, तो क्या करूंगा, बिल्कुल लाइन ब्रेक, थोड़ा सा गैप आ जाएगा एक लाइन का। ऐसे आप अपने फॉर्म में कितने भी सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं फील्ड सेट की हेल्प से। एक एजुकेशन की जैसी रिक्वायरमेंट पड़े आपकी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड सेट ओपन फील्ड सेट क्लोज, और लीजेंड के अंदर उसका नाम देना होगा। लिख लें जी, क्या लिख। तो यहां पर फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग, एक इसका नाम FRM, मैंने एक नेम ही लिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक इसका कोई भी नाम, और यहां पर लाइन ब्रेक किया, और एक बटन लिया मैंने इनपुट टाइप सबमिट। फाइल को रन कीजिए, और इसमें जो आगे का डाटा है इसको डालो। अब मेरा फॉर्म एम्प्टी है, और एम्प्टी फॉर्म को अगर मैं सबमिट करता हूं तो मेरा एम्प्टी फॉर्म सबमिट हो गया, नहीं हो गया सबमिट? और जब एम्प्टी फॉर्म सबमिट हो गया तो अगर डाटाबेस कनेक्ट होता तो डाटाबेस में एक एम्प्टी रो बन जाती आपकी।
भाई सबमिट हुआ है फॉर्म, वो अलग बात है कुछ है या नहीं है, लेकिन वहां पर डाटाबेस में क्या होता है, एम्प्टी रो बन जाती। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई मेरे फॉर्म एम्प्टी सबमिट नहीं होना चाहिए। तो एचटीएमएल वालों ने एक एट्रीब्यूट्स बनाया जिसका नाम है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड नाम के एट्रीब्यूट्स का काम क्या है, अगर आपका फील्ड एम्प्टी है और कोई भी यूजर उस फॉर्म को सबमिट कराता है तो वो सबमिट नहीं होगा, कहेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये मैसेज किससे आ रहा है, हमारा रिक्वायर्ड से। जब तक आप इसमें डाटा नहीं डालेंगे तब तक ये सबमिट नहीं होगा। ये देखो अब सबमिट हुआ है, एन की वैल्यू ये रही हमारी, मिल गई। यहां पर एक और फील्ड होता है हमारा पासवर्ड का, इनपुट टाइप पासवर्ड। एक इसका नाम पी किया मैंने, यहां पे भी लाइन ब्रेक किया। अब दोनों में मैंने रिक्वायर लगाया, इसमें भी और इसमें भी। अब ये रिक्वायर क्या करेगा, वो सबसे पहले नेम को वैलिडेट कराएगा। जब तक नेम वैलिडेट नहीं होगा वो आगे वाले को चेक ही नहीं करेगा। चेक करते हैं, नेम के लिए आ रहा है, आपने नेम डाल दिया, फिर सबमिट कराया, अब पासवर्ड को चेक करेगा। दोनों डाल देंगे, अब ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो रहा है। अब आपका फॉर्म होता है, तो अगर आपको फॉर्म में कुछ डाटा लिखना है तो कर्सर की हेल्प से किसी एक फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी टाइप कर पाएंगे आप। मैं चाह रहा हूं इन दोनों फील्ड में से कर्सर किसी एक फील्ड पर डिफॉल्ट आए। इसके लिए भी एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है ऑटो फोकस। और ये ऑटो फोकस नाम के एट्रीब्यूट्स का काम है कि कर्सर को डिफॉल्ट लाना। देखो आ गया अपने आप। लेकिन ऑटो फोकस क्या दोनों फील्डों में लग सकता है, नहीं। इसलिए हमेशा फर्स्ट वाले फील्ड में ही ऑटो फोकस यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी यूजर जब इनपुट टाइप करेगा तो फर्स्ट वाले फील्ड से ही टाइप करेगा। ठीक है, लिखें जी क्या लिखना। नंबर 1 लिखो ईमेल। अभी तक ईमेल के लिए आप इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज कर रहे थे, लेकिन नहीं, टेक्स्ट यूज नहीं करना, आपको यूज करना है इनपुट टाइप ईमेल। ई इसमें मैंने रिक्वायर्ड का यूज किया। अब इनपुट टाइप ईमेल से होगा क्या भाई, इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप ईमेल में अंतर क्या होगा। एक तो रिक्वायर लगा रखा है, एम्प्टी फील्ड को शो करेगा। और इनपुट टाइप ईमेल से क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर गलत ईमेल डाल दिया तो ये सबमिट नहीं होगा। कह रहा है प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट, जब तक इसके कंटेंट में एट द रेट का साइन नहीं आएगा तब तक वो उसको ईमेल नहीं मान लेगा। और टेक्स्ट होता तो सबमिट हो जाता, नहीं हो जाता। इसलिए जब कभी भी आपको यूजर से ईमेल लेना है तो वहां पर इनपुट टाइप ईमेल का यूज ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूआरएल। अगर आपको यूजर से कोई यूआरएल गेट करना है तो इनपुट टाइप यूआरएल का यूज करेंगे। एक इसका नेम, और इसमें भी मैंने रिक्वायर्ड ही लगा दिया। अब इनपुट टाइप यूआरएल से बेनिफिट क्या होगा, एक तो ये एम्प्टी फील्ड को शो करेगा, और एक क्या करेगा, अगर आपने गलत यूआरएल डाला तो ये सबमिट नहीं होगा। दिखा रहा है। और हमारा सही यूआरएल क्या होता है, https://www.abc.com, ये हमारा सही यूआरएल है। अब सबमिट हो जाएगा, हो रहा है सबमिट। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है हमारा नंबर। मुझे यूजर से कोई नंबर लेना है तो यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट टाइप नंबर। एक इसका नाम, इसमें भी हमारा रिक्वायर्ड काम करेगा, और इस रिक्वायर्ड का काम रहेगा एम्प्टी फील्ड को सबमिट नहीं होने देगा। इनपुट टाइप नंबर से बेनिफिट यह है कि इसमें केवल नंबर ही आएगा, करेक्टर वैल्यू टाइप नहीं हो सकती। तो इसमें ये एरो आते हैं, आप इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। आ रहे हैं जी। इसके बाद हमने लिया इनपुट टाइप डेट से, डेट का कैलेंडर आता था, बताया था मैंने। एक होता मेरा मंथ, इनपुट टाइप मंथ। एक इसका नाम है,
इनपुट टाइप मंथ से भी कैलेंडर आएगा, जिसमें मंथ और ईयर शो होंगी, डेट शो नहीं होगी। अगर आपकी ऐसी कहीं नीड है कि भाई मुझे मंथ और ईयर लेना यूजर से, डेट नहीं लेनी, तो वहां पर आप इनपुट टाइप मंथ का यूज करेंगे। एक होता है हमारा वीक, इनपुट टाइप वीक, एक इसका नेम डब्लू। इनपुट टाइप वीक से भी आपका कैलेंडर ही आएगा, लेकिन ये कैलेंडर बताएगा पूरी ईयर में आप जो भी डेट सेलेक्ट कर रहे हैं वो डेट किस वीक के अंदर आती है। क्योंकि पूरी ईयर में हमारी 52 वीक होते हैं, देख रहे हैं आप कहीं भी जाइए किसी भी डेट को सिलेक्ट करिए, बता देगा कौन से वीक के अंदर आती है। 22 वीक बता रहा है। 2024 में आपने जो डेट सेलेक्ट किया है वो 22वें वीक के अंदर आती है। एक होता है हमारा टाइम। अगर आपको यूजर से टाइम गेट करना है तो यहाँ पे लेंगे इनपुट टाइप टाइम, तो यहाँ पर टाइम का कैलेंडर आएगा। ये आवर्स और मिनट है, सेकंड नहीं है इसमें। और ये 24 आवर्स का फॉर्मेट होता है यहाँ पर डिफॉल्ट। और मैं चाह रहा हूं कि अगर मुझे डेट और टाइम दोनों साथ साथ चाहिए, डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, एक इसका नाम DT। तो इन दोनों के कैलेंडर साथ साथ आ रहे होंगे, डेट का भी और टाइम का भी। यहाँ से डेट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से टाइम सेलेक्ट कीजिए। इनसे प्लस पॉइंट ये होगा कि डाटाबेस में हमें एक कॉलम की नीड होगी, और डेट और टाइम अलग अलग लेंगे तो हमें दो कॉलम की नीड होगी। ठीक है। लिख लें जी क्या लिखना है, फिर चलते हैं आगे।